एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पिछड़ा वर्ग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दो, विधानसभा लोकसभा में बैकवर्ड को आरक्षण दो, जातीय जनगणना करवाई जाए। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं कोर्ट परिसर के अंदर और अभी कुछ साथी हमारे साथ खड़े हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के साथी हैं। एक बार इनसे बात करें, कुछ डिमांड को लेकर यहाँ सांकेतिक धरना इन्होंने लगाया हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? भारतीय इंदर सिंह जाजनवाला, प्रदेश महासचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा। तो हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो पिछड़ों की बात किस मुद्दों को लेकर, किस डिमांड को लेकर आज आपका कोर्ट के अंदर आना हो, बताइए। आज 3 डिमांड्स को लेकर के पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। इससे पहले 30 सितंबर को हमने पूरे देश में उन्हीं 3 मुद्दों को लेकर के पूरे देश में उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था और आज उन्हीं 3 मुद्दों को लेकर के आज एक सांकेतिक धरना है। क्या क्या मुद्दे आप लेकर यहाँ आए हैं? सबसे पहला मुद्दा ये है, जो महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है उसके अंदर पिछड़ों की महिलाओं की अनदेखी की गई है। पिछड़ा वर्ग समाज और पिछड़ा वर्ग समाज के सभी संगठन ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि 33% का 60% पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि पिछड़ा वर्ग की आबादी देश में 60 से 65% के बीच में है। उसके साथ साथ ही लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में SC ST की तरह जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। वही देश पर राज करेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना जरूरी है जरूरी है जरूरी है, जातिगत जनगणना जरूरी है जरूरी है जरूरी है। उसके साथ साथ जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, जल्द ही जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर हम वर्गों की बात करें, SC BC BCA BCB की अगर देखा जाए, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है पूरे इंडिया के अंदर, और लोगों का ये मानना है SC और जर्नल जिस तरीके देखा जाए, इस तरीके बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आरक्षण BC को मिला हुआ है। तो क्या मानते हैं कि आरक्षण जो 33% उसके अंदर नहीं मिला हुआ कुछ इस तरीके? यदि हम आज तक जितनी महिलाएं लोकसभा में पहुंची है उनका सर्वे हमने किया तो उसके अंदर 98.5% जो महिलाएं हैं केवल स्वर्ण समाज से गई, और यदि मैं बात करूं अति पिछड़ा वर्ग समाज से तो कोई इक्का दुक्का महिला ही इतने, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक लोकसभा में पहुंची है। इसीलिए पिछड़ा वर्ग के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग जो महिलाएं हैं वो अति पिछड़ी हुई है और आज तक उनका राजनीति में भागीदारी नगण्य के बराबर है। बीजेपी सरकार दावा करती है जितना हमने विकास या जितने भी हमने विकासशील कार्य जो किए हैं वो BC लोगों के, SC लोगों के लिए ज़्यादा है। बीजेपी सरकार, खट्टर साहब या मोदी जी केवल जुमलों की सरकार है, ये केवल जुमला फेंकते हैं। एक भी काम पिछड़ा वर्ग के हित के लिए इन्होंने नहीं किया, जबकि पिछड़ा वर्ग के विरोध में इन्होंने ऐसा किया। जैसा कि क्रीमी लेयर हरियाणा की यदि मैं बात करूं तो क्रीमी लेयर के जो परिभाषा है, जो मापदंड है, वही चेंज कर दिए और उसके अंदर जैसा उन्होंने चेंज किया, पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा तबका क्रीमी लेयर के कारण सरकारी नौकरियों से दूर हो गया। सेंटर सरकार में 8 लाख की क्रीमी लेयर सीमा है, जबकि हरियाणा में 6 लाख है। हमें 6 लाख और 8 लाख से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हरियाणा सरकार ने
इसके जो मापदंड है अर्थात कृषि आय और वेतन आय को ही 6 लाख में जोड़ दिया, जबकि सेंटर में 1993 के इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार के फैसले में और डीओपीटी मंत्रालय के आदेशानुसार या उनके नोटिफिकेशन के अंदर कृषि आय और वेतन आय को नहीं जोड़ा जाता, उसको अलग रखा जाता है। और क्रीमी लेयर की यदि बात करें तो हम क्लास 1 और 2 के जो ऑफिसर्स हैं वो तो क्रीमी लेयर से पहले ही बाहर थे, और अब जो क्रीमी लेयर के नए मापदंड आए हैं वो क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों के बच्चे भी बाहर हो गए। अभी बीजेपी सरकार हरियाणा में है, पहले कांग्रेस सरकार थी। उस कांग्रेस सरकार के अंदर और बीजेपी सरकार की अगर हम बात करें, बीसी को कितना का आरक्षण और कितने अगर आरक्षित सीटें आपने जो बताई है वो कितना का सुरक्षित मानते थे पहले से और आज में, क्या फर्क मानते हैं? पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा किसी भी पार्टी की विरोधी या किसी पार्टी की समर्थक नहीं है, परंतु यदि आपने बात करी है तुलनात्मक, तो तुलनात्मक यदि देखा जाए तो बीजेपी सरकार से जो पहले की सरकारें थी, जो भी आरक्षण या जो भी अन्य सुविधाएं जो भी मिला वो अन्य सरकारों ने दिया, बीजेपी सरकार ने तो केवल शोषण करने का काम किया। चलिए, लास्ट में अपने पिछड़ा वर्ग के साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पिछड़ा वर्ग के साथियों को मैसेज देना चाहता हूं कि साथियों जाग जाओ, वोट आपका और राज किसी और का, ऐसा नहीं चलने देंगे। और यदि ऐसा ही रहा तो जैसे कि आज आप आर्थिक स्थिति काफ़ी आप लोगों की कमज़ोर हो चुकी है, रोटी के लाले पड़ चुके हैं, विशेष तौर से ऐसी पिछड़ा वर्ग के लोगों को, तो ये स्थिति और भी भयंकर हो जाएगी। एक लास्ट में आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूंगा। अगर आपने बात करी है जैसे सबसे ज़्यादा बीसी वोट ज़्यादा है इंडिया के अंदर, हरियाणा की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा बीसी लोगों की, बीसी की वोट बैंक ज़्यादा है, फिर भी अगर देखा जाए किसी दूसरे नेता को, किसी भी दूसरे कास्ट के या दूसरे वर्ग के नेता को चुन लिया जाता है, अगर बीसी भी लोग खड़े हैं उसको हराने का काम खुद के ही साथी करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई जागृति की कमी है या फिर आज तक जो पिछड़ा वर्ग के जो नेता हैं वो बहुत ही कम हैं, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण राजनीति में ये लोग नहीं आ पाते, और कोई इक्का दुक्का कोई साथी आता है तो उसके विरोध में जो जनरल कैटेगरी से जो साथी खड़े होते हैं वो राजनीतिक रूप से भी और उनका आर्थिक रूप से भी वो कहीं अधिक मजबूत होते हैं, और इसीलिए हमारे साथी कहीं ना कहीं नहीं बन पाते। इसका एक ही उपाय है कि हमें एससी की तरह विधानसभा और लोकसभा में हमारी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। चलिए, धन्यवाद। तो साथियों, ये थे पिछड़ा वर्ग से कुछ साथी जिन्होंने बताया किस तरह की डिमांड ये सरकार से कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना साथियों, और अपने विचार कमेंट बॉक्स से दें। धन्यवाद साथियों। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.